हेलो बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर बाय साई सर। ठीक है। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बोला था कि हमारा एशियन गेम्स अभी हमारा खत्म हो गया है 2023 का। उसके बाद वहीं पर ही हमारा पारा एशियन गेम्स शुरू हुआ है। ठीक है, शुरू होकर जो कि खत्म हो चुका है, उसके बारे में आज हम डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कितना नंबर है? फोर्थ पारा एशियन गेम्स। फोर्थ पारा एशियन गेम्स। पारा का मतलब क्या है बच्चों? पारा एशियन गेम्स का मतलब है हैंडीकेप लोगों का एशियन गेम्स हमारा होता है। ठीक है, एशियन गेम्स जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में है। तो बच्चों थोड़ा याद रखिए, हमारा एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर है कुवैत में, लेकिन पैरालंपिक कमेटी हमारा एक है, वहां पर ये जो एशियन गेम्स, पारा एशियन गेम्स होता है, वहां पर सब डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। ओके, उसके बाद देखते हैं हमका वेन्यू कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए बच्चों, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था, एशियन गेम्स हमारा कहाँ पर हुआ था? हैंगजू, चाइना में हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर खत्म होने के बाद ही वहां पर हमारा शुरू हुआ है पारा एशियन गेम्स, जो कि हैंगजू चाइना में हुआ था। उसके बाद मैस्कॉट, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज बच्चों, हमारा मास्कॉट क्या है? मास्कॉट है फेई फेई। फेई फेई एक डिवाइन बर्ड है। ठीक है, चाइना का एक एरिया है बच्चों, उस एरिया का डिवाइन बर्ड को हमारा पारा एशियन गेम्स में मास्कॉट रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फेई फेई, FEI is the official mascot of फोर्थ पारा एशियन गेम्स 2023। उसके बाद देखते हैं बच्चों, टोटल एथलीट्स कितने लोगों ने, स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट किए थे? 303, आउट ऑफ विच 191 मैन एंड 112 आर वुमेन्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में श्योर आएगा ये क्वेश्चन। ओपनिंग सेरेमनी इंडिया फ्लैग बियरर, इसका मतलब क्या है? भारत को कौन सा स्पोर्ट्समैन ने प्रतिनिधित्व किया था, जो कि हमारा भारत का फ्लैग, इंडियन फ्लैग को लेके वो हमारा वो जो पारा एशियन गेम्स होता है, स्टेडियम के चारों ओर क्या वो वॉक करके भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी इंडिया फ्लैग बीरर कौन है बच्चों? पारुल परमार, पारा सटर। पारा सटर का मतलब क्या है बच्चों? ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो पारुल परमार है पारा सटर, जिन्होंने हमारा इंडिया का फ्लैग पकड़ के मार्च किया था। ठीक है, एंड अमित सरोहा को फ्लैग बियरर। को फ्लैग का मतलब क्या है? उनको उन्होंने हेल्प किया था पकड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? पारुल परमार, पारासटर। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है मेडल टैली। मेडल टैली का मतलब क्या है बच्चों? कौन सा कंट्री किस रैंक में है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड में मैंने कंट्रीज लिखा है, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, उसके बाद टोटल। ठीक है, तो एक नंबर में है बच्चों चाइना। चाइना जो कि 214, 214 गोल्ड मेडल्स जीता है, 167 सिल्वर एंड 140 ब्रोंज। तो टोटल कुल मिलाकर कितना हुआ? 521 मेडल्स चाइना हैड वॉन। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर रैंक में कौन है। ईरान जो कि 44 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 46 एंड 41 है ब्रोंज मेडल। तो टोटल कितना हुआ? 131। ठीक है, उसके बाद थ्री नंबर में कौन है? थर्ड नंबर रैंक में जापान, जिसका कि 42 गोल्ड मेडल, सिल्वर 49 एंड 59 है ब्रोंज। तो टोटल कितना हुआ? 150 क्या हुआ टोटल उनका मेडल हुआ। आप सोच रहे होंगे सर 131 सेकंड है, 150 कैसे थर्ड हुआ? तो बच्चों याद रखो, हमारा जो गेम्स होता है, सब गेम्स में गोल्ड का वैल्यू ज्यादा है, तो गोल्ड जिसने जीता है वो उसी अनुसार रैंक में रहेगा। देखिए 44 ईरान ने, उसके बाद 42। ठीक है, जापान। उसके बाद फोर्थ नंबर रैंक में कौन है? कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कितना गोल्ड मेडल जीता है? 30, सिल्वर 33 एंड ब्रोंज 40। तो टोटल कितना हुआ साउथ कोरिया का? 103 मेडल, और वो 4 नंबर के स्थान पर है। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारा भारत। ठीक है, भारत कितना गोल्ड मेडल आया है? 29, सिल्वर मेडल 31 एंड ब्रोंज मेडल 51। तो टोटल भारत का कितना हुआ? 111। ठीक है, एंड इट्स ए वेरी हिस्टोरिक व्हाट हम कह सकते हैं बच्चों, जो 2018 में हुआ था हमारा एशियन पारा एशियन गेम्स, वहां पर भारत ने सिर्फ 72 मेडल्स लाया था, जिसमें कि सिर्फ 15 गोल्ड थे। लेकिन इस बार देखेंगे तो हमारा टोटल 3 डिजिट को टच किया है, 111। ठीक है, जो कि एक हिस्टोरिक है भारत के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं 100 नंबर मेडल, जो 100वां मेडल भारत को आया गोल्ड का, वो किसने जीता था? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु हैड वोन द 100 नंबर मेडल फॉर इंडिया, कौन है? वोन फॉर इंडिया बाय दिलीप महादू गाविती, गोल्ड मेडल इन मेंस 400 मीटर T47 इवेंट। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे ये T47 क्या है?
बच्चों ये है उनका हैंडीकैप का जो कैटेगरी है, इसमें वो जाते हैं T47 कैटेगरी में। ठीक है, तो 100वां मेडल भारत के किसने जीता है? दिलीप महाधु गाविटी, जो कि हमारा मेंस 400 मीटर T47 इवेंट में उन्होंने जीता था। और एक इम्पोर्टेंट बच्चों याद रखना, ये उड़ीसा का प्रमोद भगत, उड़ीसा से जो प्रमोद भगत हैं, वो हैट्रिक मेडल्स, उन्होंने उड़ीसा के लिए और भारत के लिए 3 हैट्रिक मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड एंड 2 ब्रोंज मेडल्स इन बैडमिंटन SL3 कैटेगरी। ठीक है, हमारे लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है, क्योंकि वो उड़ीसा के हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रमोद भगत एंड इंडिया आल्सो प्राउड फॉर व्हाट? प्रमोद भगत जी। ठीक है, जो कि उड़ीसा के हैं, जिन्होंने 3 हैट्रिक मेडल जीता है, 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रोंज मेडल। और वो क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। याद रखें बच्चों, गेम कौन सा है? बैडमिंटन SL3 कैटेगरी। उसके बाद देखते हैं बच्चों शीतल देवी। शीतल देवी देखिए, इंडिया's आर्चर शीतल देवी became first Indian woman to fetch 2 gold medals at Para Asian Games Women's Individual Compound Open। तो आप सोच रहे होंगे सर वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड ओपन का गेम क्या है? वो है आर्चरी। आर्चरी आप जानते हैं ना, जो धनुर्धर, हाँ, धनुष से मारते हैं, ठीक है, उसको आर्चरी गेम बोलते हैं। तो उन्होंने एक हिस्ट्री किया है, रिकॉर्ड किया है, जो कि हमारे भारत के महिला हैं, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है पारा एशियन गेम्स में। तो बच्चों हमारा 2022 में जो होने वाला था पारा एशियन गेम्स, वो कब हुआ? 2023 ड्यू टू दी कोरोना पेंडेमिक। अभी हमारा कहां पर 2026 में कहां पर होगा? तो हमारा वेन्यू आ चुका है। तो 2026 में हमारा नगोया जापान में हमारा 5th नंबर पारा एशियन गेम्स होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों आज का टॉपिक आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपोर्टेंट क्या है? मास्कॉट, उसके बाद एट वेन्यू, उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर, और क्या मेडल टैली में ये देखिए 100 मेडल इंडिया, उड़ीसा का कौन है? और हमारा शीतल देवी। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पारा एशियन गेम्स व्हिच आई हैव व्हाट रिटन हियर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट इन योर नोटबुक। Okay बच्चों, so in the next class I will come with another important topic which is exam oriented. Okay, so पढ़ाई कीजिए मन से और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और try to gain more knowledge so that it will be helpful in your examination। क्योंकि बच्चों अभी हमको क्या एग्जामिनेशन में कोई जनरल, कोई SC, कोई ST, कोई ABC से मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है सिर्फ 100 से 100 मार्क के सेट अटेंड करके आएंगे और ऑलवेज कम्पीट विद द जनरल। ओके, तब जाके हम एक नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है।